हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। जैसा कि दोस्तों आपने अपने एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दी होगी और काफी अच्छे तरीके से शुरू कर दी होगी। जैसा कि बोर्ड एग्जाम है, 26 अप्रैल से एग्जाम का होना है, तो निश्चित ही आपके पास समय कम है और तैयारियां अभी बहुत सारी करनी है। तो आप बराबर अपनी पढ़ाई को पढ़ते रहिए, पढ़ाई के आवर्स को बढ़ा दीजिए हमारे साथ और अपने रिवीजन को आप कंटिन्यू करते रहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने इस चैनल पे आपके सारे चैप्टर का पूरा पूरा हल, सारे चैप्टर्स के बेस्ट टेस्ट सीरीज मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपके सामने आपकी क्लासेस में कराने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको जानते होंगे कि मैंने इस क्लास में आपको मीन मोड निकालना पढ़ा दिया है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मीडियन, यानी हम किसी भी डाटा का किसी भी ग्रुप डाटा का हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मीडियन फाइंड आउट करने का मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एकमात्र फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। जैसा कि आप फॉर्मूला देख रहे होंगे, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये दो टर्म्स में फॉर्मूला है। पहला टर्म्स यहां है, बीच में प्लस आ जाने से ये सारा अलग टर्म्स में हो जाता है। तो निश्चित ही बेहद आसान फॉर्मूला है, जिन्हें याद करना बहुत ही आसान है, जिन्हें सॉल्व करना बेहद इजी है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कराने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहले एल क्या होता है, तो एल को आप पहले से जानते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास होगा उसकी लोअर लिमिट को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। एंड एन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, और जितनी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी गई होती है उनको आप ऐड करिएगा, टोटल जो होता है वैल्यू वो इक्वल होता है एन के। और सी एफ यानी कि होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास होता है उसकी पहली वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप आप समझ रहे होंगे। आते हैं हम एफ की तरफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं एफ। साथ ही साथ एच यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल होता है उनकी बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। यानी कि बेहद आसान तरीके से, जैसे कि आपने हमारे साथ पढ़ा था मीन, पढ़ा था मोड, आज आप पढ़ने वाले हो मीडियन, जिसका एकमात्र फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, जिनमें सारे वेरिएबल्स के वैल्यू मैंने आपको डिफाइन किया कि एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एन इक्वल टू सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, सी एफ इज इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, f इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड h इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्लास इंटरवल, जो कि हर एक क्लास इंटरवल में सेम होता है, बराबर होता है। तो आइए हम इसे और भी अच्छे तरीके से एक एग्जांपल्स लेके करते हैं। इस एग्जांपल से आपको निश्चित ही बेहद आसान तरीके से सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए, जैसा कि मैंने कहा कि आपको एग्जांपल से समझाते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है जो कि सीबीएसई 2014 यानी कि 2014 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने जितने भी वीडियोस आपके कराए हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, वो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहा है। जैसे कि आप देखिएगा, इन अ हॉस्पिटल द एजेस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, सॉरी ये डायबिटीज पेशेंट है, आप ध्यान दीजिएगा कि ये डायबिटीज पेशेंट्स है, वेयर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, यानी कि किसी भी हॉस्पिटल में जो डायबिटीज के पेशेंट्स है उनका रिकॉर्ड आपके सामने रखा गया है और आपको बताना है मीडियन एज, कि उसका मीडियन एज क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन में ये क्लास इंटरवल दी गई होती है, नंबर ऑफ पेशेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। तो आप सॉल्व करने के लिए आप एक कॉलम में क्लास इंटरवल, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी आप लिख लीजिएगा, तीसरे कॉलम में आप लिखिएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ। अब ये सी एफ कैसे आता है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो पहला सी एफ होगा वो बिल्कुल पहले के इक्वल होगा, और जब दूसरा निकालिएगा तो दूसरा प्लस पहला यानी 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25,
और अगर तीसरा निकालिएगा तो 25 प्लस 40 यानी कि हो जाएगा आपका 65, 65 प्लस 50 यानी कि 505 और 6 5 11। और इसमें जब आप इसको जोड़िएगा 5 5 10 के 0 कैरी 1 2 1 3 और 1 4 और आपका हो जाएगा 1 यानी कि 140। तो आप देखिए बच्चों, बड़े प्यार से और बड़े आसानी तरीके से आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। इसे कुछ भी नया नहीं करना था, आपको करना क्या था, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखना था। जैसे पहले का पहला ही होगा, दूसरा जब आप लिखिएगा तो पहला और दूसरा जोड़ दीजिएगा 20 प्लस 5 25। अब 25 पे आप तीसरा जोड़िएगा, ये आ जाएगा, इसमें आप अगला जोड़िएगा, ये आ जाएगा, और इसमें आप अगला जोड़िएगा, आपका लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी निश्चित ही आपके लिए एक बेहद ही आसान तरीका है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। तो जैसा कि अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये मीडियन क्लास क्या होता है। क्योंकि आप देखे होंगे फॉर्मूला में जो L है, n/2 है, CF है, F या H, वो सारा कुछ डिपेंड होता है मीडियन क्लास पे। तो मीडियन क्लास क्या होता है आप बखूबी ध्यान दीजिएगा। मीडियन क्लास के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको बहुत ही प्यार से और बहुत ही ध्यान से सोचना है। जैसा कि अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हमको चाहिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारे लिए होता है n। यानी n क्या है, तो n जो है मैं आपको बता दूं टोटल फ्रीक्वेंसी है, यानी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n। तो अगर आप टोटल फ्रीक्वेंसी देखिएगा तो लास्ट की जो ये वैल्यू आती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जो लास्ट की ये वैल्यू होती है वो ही होती है n। क्या होती है n। तो अगर आप n लिखिएगा तो n इज इक्वल टू 140, तो आपको चाहिए n/2 यानी कि 140/2 दैट इज इक्वल टू 70। यानी अगर आप n/2 निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 70 के इक्वल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन में ये और ये दिया होता है, हम क्या करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनको ऐड करते करते निकाल लेंगे। अब जो इनका लास्ट आएगा वो हमारा होता है n, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि 140 का हाफ करिएगा वो आएगा 70। अब आप देखिएगा कि कौन से टेबल में, कौन से क्लास इंटरवल में जो वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की 70 से ज्यादा है। तो आप देखिएगा कि यहां 70 से कम है, यहां कम है, यहां कम है, यहां ज्यादा है। तो ये वाला जो कॉलम होता है ये आपका कॉलम हो जाता है हमारा मीडियन क्लास। यानी कि आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। n मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को हाफ करिएगा वो हो जाएगा 70 के इक्वल। अब कौन सी वो क्लास है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो वैल्यू है वो 70 से ज्यादा है। तो आप देखिएगा कि ये तीनों में 70 से कम है, यही वो टेबल है, ये और ये जहां 70 से ज्यादा है। तो जस्ट ज्यादा मतलब तुरंत ज्यादा वाले वैल्यू को हम पकड़ लेते हैं, यानी हमारा 115 वाला जो कॉलम है ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। अब अगर हमको मीडियन क्लास मालूम चल गया तो हमारे लिए क्वेश्चन लगाना बेहद आसान हो गया। करना क्या है, अब मुझे n पता हो गया है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। यानी अगर ये मीडियन क्लास है तो जो इसकी लोअर लिमिट यानी कि 45 हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे l की वैल्यू। n हमारे पास हो गया, n/2 हमारे पास हो गया। अब हम बढ़ते हैं CF की तरफ। तो CF मैंने आपसे पहले बता रखा था कि मीडियन क्लास की जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी CF। तो कहीं ना कहीं CF भी हमें मिल गया। अब चाहिए हमको F यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स, 50 है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने सारा कुछ निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं H की तरफ। H यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी। तो आप देखिएगा कि हर एक कॉलम में जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 15 का है। यानी हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। यानी अगर मैंने मीडियन क्लास पता कर लिया तो मीडियन क्लास पता होते ही हमें सारा कुछ मालूम हो गया। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट L, CF मीडियन क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी और H यानी कि इन सब के बीच की दूरी, क्लास इंटरवल की बीच की दूरी जो हर जगह सेम होती है, इक्वल होती है। अगर हमको ये सारा चीज पता हो गया तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट बेहद इजी हो गया, बेहद आसान हो गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, इन सारी वैल्यू को
फॉर्मूला में पुट करना है, फॉर्मूला में रखना है, एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन करना है और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सीएफ निकाला और सीएफ से आपने फाइंड आउट किया मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास को फाइंड आउट करके आपने ये सारी वैल्यूज निकाल ली। मैंने ये सारी वैल्यूज आपके सामने निकाला है। अब हम रखेंगे अपने सामने अपना बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला n प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, जिसपे हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे और बड़े ही आसान तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। मीडियन इक्वल टू l, l यानी कि l की वैल्यू आप देखिएगा 45 है, प्लस n बाई 2 यानी कि 140 बाई 2 माइनस सी एफ, तो देखिएगा सी एफ की वैल्यू है 65, हम यहां रख देंगे 65 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू है 50 और 50 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे h, h यानी कि जो हमारा है 15। ज्यादा कुछ नहीं करना, हमको सॉल्व करना है। 145 ब्रैकेट यहां अगर आप करिएगा 70 माइनस 65 अपॉन 50 इंटू 15, अगर आप इन्हें करिएगा तो 45 प्लस यहां माइनस करिएगा 5 बाई 50, अब इसको आप अंदर रख सकते हैं 15, क्या हो जाएगा 15। अब कुछ नहीं करना आपको, 45 प्लस अगर आप यहां डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 1 बाई 10 इंटू 15, यानी ज्यादा कोई भी बड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। 45 प्लस 1 बाई 10 इंटू 15 यानी कि 15 अपॉन 10। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 45 प्लस 1.5 ये इक्वल हो जाएगा 46.5 के, और ये हमारा आ जाएगा बेहद खूबसूरत सा आंसर। तो नहीं, निश्चित ही आपने इस क्लास में बहुत ही आसान तरीके से मीडियन निकाला सीखा है। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हमने आपके YouTube चैनल पे बहुत जल्द ही फ्रैक्शन का सारा कैलकुलेशन लेके आने वाला हूं। आप जाके वहां पे अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फिलहाल आप यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने L की वैल्यूज रखी है प्लस n बाई 2, n की वैल्यू बाई 2 माइनस CF की वैल्यू अपॉन F 50 इंटू H 15। 45 प्लस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है बॉडमस के अकॉर्डिंग, 70 माइनस 65 बाई 50 यानी कि 5 बाई 50 इंटू 15, आप यहाँ कट करिएगा 1 बाई 10 इंटू 15, इट बिकम्स 45 प्लस 15 बाई 10, नाउ इट इज इक्वल टू 45 प्लस डिवाइड करिएगा 1.5, आप इन्हें ऐड करिएगा 46.5, आपके सामने आ जाएगा बेहद ही आसान आंसर मीडियन का। तो निश्चित ही आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्यों ना हम और एग्जाम्पल करके उनके सारे सवालों के जवाब मैं इस क्लास में दे दूं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने एक और एग्जाम्पल्स की तरफ, जो निश्चित ही आपके सारे डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करने वाला है आपकी इस चैनल बूस्ट योर ब्रेन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ, जिसे और क्लियर करते हैं मीडियन को फाइंड आउट करने का तरीका। मैंने आपके सामने लिखा है कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मैंने आपके सामने कुछ डाटा रखा है, इस डाटा से हमको फाइंड आउट करना है इनका मीडियन। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये क्लास इंटरवल मिलता है और ये फ्रीक्वेंसी मिलती है, इससे हमें फाइंड आउट करना होता है CF। CF मींस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पहला क्लास इंटरवल है उसका पहले जितना होता है 3, दूसरे में इनको प्लस करके, तीसरे में इनको प्लस करके 14 में आप 11 प्लस करिएगा 25 प्लस 0 यानी कि 25 प्लस 16 यानी कि कितना हो जाएगा 41, 40 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो आपने बेहद आसान तरीके से महज 20 से 30 सेकंड में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना कोई भी कठिन काम नहीं, बेहद आसान काम है। करना क्या है आपको, पहली फ्रीक्वेंसी पहले की बराबर, दूसरी की क्या होती है दोनों में प्लस करके, तीसरे में इसको प्लस करके, चौथे में इसको प्लस करके, और अगले में इनको देन इनको। तो मैंने बताया था कि जो लास्ट वाला होता है ये आपका होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी मींस आप कह सकते हैं कि n क्या होता है, ये n, यानी हम बता सकते हैं कि आपको n इज इक्वल टू कितना है 50। तो अगर आप देखिएगा n बाई 2, तो n बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 25। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 25 से किसमें ज्यादा वैल्यू है,
तो आप देखिएगा यहां भी 25, यहां भी 25 से अगर कहीं ज्यादा है तो वो इसमें है। कहां है? इस वाले कॉलम में है। यानी ये वाला कॉलम जो हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा मीडियन क्लास। आई होप समझ रहे होंगे आप। कुछ नहीं करना, हमें CF निकालना है। CF की जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो इक्वल हो जाती है n के, n/2 इक्वल हो जाता है इसके हाफ यानी 25 के। अब 25 से जो ज्यादा होता है वो हमारा होता है मीडियन क्लास। तो 25 से ज्यादा है ये वाला कॉलम, यानी कि ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। तो करिएगा क्या आप, अगर ये मीडियन क्लास हो गया तो L इक्वल हो गया इसके लोअर लिमिट यानी कि 35 के, n इक्वल टू हो गया, आप पहले से लिख रखे हो 50 के। फिर अगर बात करें CF की तो CF हो जाता है इसके जस्ट पहले वाले यानी 25 के। अगर बात करें F के तो F हो जाता है इसकी फ्रीक्वेंसी यानी 16 के इक्वल। और अगर बात करें H तो H हो जाता है इनके बीच की दूरी, यानी ध्यान दीजिएगा तो 35 प्लस 42 यानी कि ये हो जाएगा आपका 7। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस चार्ट का यूज किया। इस चार्ट में मैंने CF को फाइंड आउट किया। CF से मैंने निकाला n और n/2 की वैल्यू इसमें ज्यादा दिखी तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। और जैसे ही हमें मीडियन क्लास मिला हमें ये सारी वैल्यूज मिल गई। अब अगर ये सारी वैल्यूज मिल गई तो बेहद आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना, कुछ भी स्पेशल नहीं करना, सीधे क्या करना है, हमको रखना है वैल्यू मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब क्या करेंगे, हम यहां रखेंगे L की वैल्यू यानी 35 प्लस n/2, n मीन्स यहां है आपका 25, n/2 25 है, माइनस CF भी कितना है आपका 25 है, अपॉन F इज इक्वल टू 16 इंटू H इज इक्वल टू 7। तो आप ध्यान दीजिएगा 35 प्लस 25 माइनस 25 0/16 इंटू 7, यानी ये टोटल जो है आपका इक्वल हो जाएगा 0, यानी आपका आंसर आ जाएगा 35। आप जानते हैं कि 0 में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो सबको अपने जैसा बना लेता है, यानी सबको 0 बना लेता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 35। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखा कि हमने इस क्लास में कितने आसानी से, कितने आसानी तरीके से, कितने इजी वे हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया, बड़े ही आसानी से हमने उसके आंसर को फाइंड आउट किया। तो आप कभी भी घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी स्ट्रांग होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। तो पहली बार आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं तो ऐसे क्वेश्चन से गुजरना होगा। लेकिन ये मैं बता दूं कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम टर्म 2 का बेहद आसान चैप्टर है, जिनमें आपने मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखा हमारे साथ, हमारे चैनल पर। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी किसी भी क्वेश्चन में, एनसीईआरटी, RS अग्रवाल, RD शर्मा, तो आप निश्चित ही कमेंट सेक्शन में एक्सरसाइज नेम, नंबर, पेज नंबर आप बताइएगा, मैं बिल्कुल उसके सॉल्यूशन को आपके बीच लेकर के आऊंगा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं एग्जाम के पहले आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा, इवन हिंदी और इंग्लिश भी, यानी कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना है। जैसे कि मैंने सोशल की क्लास, साइंस की क्लास, मैथ की क्लास ऑलरेडी शुरू कर दी है। बहुत जल्द मैं आपके बीच इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश का सिलेबस, साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर का सिलेबस भी लेके आने वाला हूं। तो कहीं भी ज्यादा आपको परेशान नहीं होना होगा, आप हमारे साथ अपने बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल बेहतर बना पाओगे। आप हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला को अपना प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के पहले वाले पार्ट्स, मीन और मोड का सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप वहां जाके अपने चैप्टर को बेहतर बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने नंबर बोर्ड से पूरे लीजिए और एग्जाम में बेहतर मार्क्स अचीव करिए। आप सबका हमारे इस चैनल बूस्ट योर ब्रेन पर बेहद धन्यवाद।